हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ श्रुति और आपके सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स से अल्कोहल डाइल्यूशंस का ये पार्ट 3 वाला वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम कैलकुलेशंस वाला पार्ट देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में हम अल्कोहल डाइल्यूशन से रिलेटेड कंसेप्ट समझ चुके हैं और पार्ट 2 में कैलकुलेशन हमने स्टार्ट किया था, कैलकुलेशन वाला पार्ट, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना है। पार्ट 3 में भी कुछ और टाइप के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपके स्क्रीन में अब एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इफ 250 ml ऑफ 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल, 450 ml of 40% volume by volume alcohol and 500 ml of 30% volume by volume alcohol is mixed together। इस क्वेश्चन को हम डायग्रामेटिकली पहले समझते हैं। इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। इस क्वेश्चन में तीनों इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ हो रहे हैं, तीनों जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन यूज़ हो रहे हैं, जो कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के हैं, उन्हें कितनी मात्रा में लेना है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस देखा था उसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे थे, जिसमें इंग्रेडिएंट का कंसंट्रेशन दिया रहता था और फाइनल प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दिया होता था, और हमें ये पूछा जाता था कि जो इंग्रेडिएंट्स वाले, जो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उन्हें हमें कितनी कितनी मात्रा में लेना है। पर इस क्वेश्चन में इंग्रेडिएंट्स की मात्रा हमें ऑलरेडी दी गई है। हमें पता क्या लगाना है कि ये सारी जो 3 इंग्रेडिएंट्स है, जो तीनों अलग अलग स्ट्रेंथ के जो अल्कोहल है, उनको इतनी 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 मात्रा में जब हम मिलाएंगे तब जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो फाइनल अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनेगा, उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, मतलब वो कितने परसेंटेज उसमें अल्कोहल रहेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आपको क्वेश्चन समझ में अभी तक आ गया होगा। तो तीनों इंग्रेडिएंट्स का हमें वॉल्यूम कितना लेना है वो भी पता है, कॉन्सेंट्रेशन कितना कितना है वो भी पता है। जो फाइनल हमारा जो बन रहा है प्रोडक्ट, उसका वॉल्यूम कितना बनेगा, बड़ा सिंपल है। जब हम उसमें 250 ml 20% अल्कोहल का मिक्स कर रहे हैं, 450 ml 40% अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं और 500 ml हम 30% अल्कोहल का मिक्स कर रहे हैं, तो जो टोटल वॉल्यूम, जो प्रोडक्ट का जो टोटल वॉल्यूम है, वो ऑब्वियसली 250 प्लस 450 प्लस 500 को जब ऐड करेंगे जो होगा, जो कि 1200 ml है, उतने वॉल्यूम का वो प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट का जो टोटल वॉल्यूम है हमें वो भी पता चल गया। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट का कितना परसेंटेज उसमें अल्कोहल रहेगा, कितने स्ट्रेंथ का वो अल्कोहल बनेगा, वो देखते हैं। तो जो एलिगेशन मेथड में हम क्या करते थे, जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लेफ़्ट साइड में लिखते थे। तो सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता 40, फिर 30, फिर 20। उसके बाद टारगेट कॉन्सेंट्रेशन बीच में लिखते थे और उसका जो कैलकुलेशन करने के बाद क्रॉस ओवर करके, जो माइनस करके जो आता था आंसर, वो हम राइट साइड के कॉलम में लिख देते थे। और राइट साइड में लिखा हुआ जो आंसर रहता था
वो हर उस ठीक उसके सामने वाले कॉन्सेंट्रेशन के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता था। पर इस क्वेश्चन में हमारे पास टारगेट जो कंसंट्रेशन है, जो बीच में लिखने वाला जो हिस्सा है, वो गायब है। तो ये बेसिकली हमको एलिगेशन मेथड काम नहीं आएगा। ठीक है, तो हमको देखना है कि ये जो 1200 ml का जो सॉल्यूशन बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, उसमें कितना अल्कोहल है और कितना वाटर है। जितना अल्कोहल उसमें रहेगा उतना उसका परसेंटेज स्ट्रेंथ रहेगा। ठीक है, तो ये जो 450, 500 और 250 जो है वो क्या है, अलग अलग स्ट्रेंथ की अल्कोहलिक सॉल्यूशन है। और अल्कोहलिक सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें अल्कोहल भी है और पानी भी है। मान लीजिए जो 450 ml लिखा हुआ है सबसे टॉप में, वो 450 ml में अल्कोहल भी है और वाटर भी है। तो इस 450 ml में कितना अल्कोहल है पता लगाना है। 500 जो ml है 30% अल्कोहल का, उसमें कितना अल्कोहल है वो पता लगाना है। और 250 ml जो 20% वाले अल्कोहल का है, उसमें कितना अल्कोहल है वो भी पता लगाना है। और तीनों स्ट्रेंथ के जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन है, आप ध्यान दीजिए मैं सॉल्यूशन बोल रही हूँ। सॉल्यूशन मतलब जिसमें अल्कोहल और वाटर दोनों मिक्स है। तो जो 3 टाइप के अल्कोहलिक सॉल्यूशन में कितने कितने अल्कोहल है, उसमें कितनी मात्रा अल्कोहल है, उसको जब हम ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट में जो 1200 ml का है उसमें कितना अल्कोहल है उसको दर्शा देगा। कैसे करना है कैलकुलेशन वो देखते हैं। तो हमको पता लगाना है कि अल्कोहलिक सॉल्यूशन से हमको पता लगाना है कि उसमें अल्कोहल कितना है। ठीक है, अब देखते हैं 40% अल्कोहलिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 450 ml लेना है, हमें बताया गया है कि 40% अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेना है 450 ml का। तो ये 450 ml अल्कोहलिक सॉल्यूशन को बता रहा है, ना कि अल्कोहल को बता रहा है। मतलब इस 450 ml में अल्कोहल भी है और पानी भी है। ठीक, तो ये 450 ml का जो 40% हिस्सा है, जो 40% हिस्सा है वो अल्कोहल का है, और बाकी जो 60% जो हिस्सा है वो वाटर का है। तो हमको ये जो 40% वाला हिस्सा है वो पता लगाना है कि वो एक्चुअल में वॉल्यूम कितना है। एक्चुअल में अल्कोहल ये 450 में से कितना ml, 450 ml में से कितना ml अल्कोहल है, जो कि 450 ml का 40% है। तो हमें बेसिकली लगाना क्या है पता है, अल्कोहल कंटेंट का। वाटर को नहीं देखना है, वाटर वाला पार्ट हमारे कोई काम का नहीं है इसमें। तो 40% ऑफ 450 ml, ये 450 ml का 40% हमको निकालना है। इससे हमको इस 450 ml में कितना अल्कोहल है वो पता लग जाएगा। तो ये 40% ऑफ 450 ml, तो 40 लिखेंगे परसेंटेज की जगह परसेंट। परसेंट मतलब पर में ये जो फ्रैक्शन बनाने वाला साइन है वो 40 अपॉन, मतलब अपॉन पर और सेंट का मतलब होता है 100। तो परसेंट
की जगह में अपॉन 100 करना है, ऑफ की जगह में इनटू का साइन आएगा और फिर 450 ml लिखेंगे। तो इसके बाद इसको जब कैलकुलेट करेंगे तब ये आ जाएगा 180 ml, यानी कि ये जो 40% अल्कोहल सॉल्यूशन जो है जो हमने 450 ml लिया है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसमें इस 450 ml अल्कोहलिक सॉल्यूशन में 180 ml अल्कोहल का है और बाकी पानी का। ठीक है, तो बाकी पानी का भी हम निकाल सकते हैं। पानी कितना है, हालांकि हमको ज़रूरत नहीं है पानी कितना है वो पता लगाने की, उसको पता लगाना भी इजी है। 450 में से 180 हमने माइनस कर दिया। तो जैसे हमने 40% अल्कोहल सॉल्यूशन में कितना अल्कोहल है उसका पता लगाया, वैसे ही हमको पता लगाना है कि 500 ml में 30% वाले 500 ml वाले अल्कोहलिक सॉल्यूशन में कितना अल्कोहल है और 20% अल्कोहलिक सॉल्यूशन जो 250 ml हमको डालना है उसमें कितना अल्कोहल है। ठीक वैसे ही हमको कैलकुलेट करना है जैसे कि हमने 40% वाला कैलकुलेट किया। तो 30% वाला जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन है जो 500 ml है, उसमें एक्चुअल में अल्कोहल कितना है 150 ml, और ये जो बचा 20% वाला जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन है जो कि हमने 250 ml लिया है, उस 250 ml में से एक्चुअल में अल्कोहल कितना है उसमें 50 ml है। ठीक, तो अब हम इस जो क्वेश्चन मार्क था उसको फिल कर सकते हैं। मतलब 450 ml ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन जो कि 40% का था, उसमें अल्कोहल है 180 ml, बाकी पानी का है। 30% वाले जो अल्कोहलिक 500 ml सॉल्यूशन है, उसमें एक्चुअल में 150 ml अल्कोहल का है, बाकी पानी है। नेक्स्ट 20% वाला जो 250 ml अल्कोहलिक सॉल्यूशन है, उसमें एक्चुअल में 50 ml अल्कोहल का है हिस्सा, बाकी पानी है। ठीक, तो टोटल अल्कोहल कंटेंट जो प्रोडक्ट में जो क्वेश्चन मार्क वाला जो परसेंटेज हमको फिगर में दिख रहा है, जो जिसका टोटल वॉल्यूम 1200 ml का है ना, उसमें टोटल अल्कोहल सिर्फ अल्कोहल वाला हिस्सा कितना रहेगा, ऐड किया, ये आ गया 380 ml। मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है जिसका हमें स्ट्रेंथ पता लगाना है कि वो कितने परसेंट का बनेगा, उसका हमें टोटल वॉल्यूम पता है और उसमें अल्कोहल का हिस्सा पता है कितना ml अल्कोहल है 380 ml। तो इसका परसेंटेज निकालना अब हमारे लिए इजी हो गया। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है इसमें जो कि 1200 ml का है, उसमें कितना अल्कोहल है वो 380 ml का है और उसके बेसिस पे हम इस अल्कोहलिक सॉल्यूशन का परसेंटेज पता लगा सकते हैं। ये 120 ml की कैसे आया, 450 ml ऑफ 40%, 500 ml ऑफ 30% और 250 ml ऑफ 20%, ये टोटल वॉल्यूम बन गया इस प्रोडक्ट का। इस प्रोडक्ट में इस 1200 ml टोटल वॉल्यूम में अल्कोहल कितना आया था हमारा, टोटल जब कैलकुलेट किया वो आया 380 ml है, जो कि कैसे आया 180 ml 40% का, 150 ml 30% का और 50 ml 20% का है।
ठीक है, अभी तक समझ में आ गया। अब देखते हैं, ये प्रोडक्ट दिख रहा है हमको, प्रोडक्ट का टोटल वॉल्यूम और अल्कोहल। तो जो अल्कोहल है वो X% बताएगा, जो कि इस अल्कोहलिक सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ बताएगा। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि कोई सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है, वो किससे पता चलता है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर वो बेस्ड रहता है, ना कि सॉल्वेंट। मतलब वाटर एक सॉल्वेंट में है तो उसका कंसंट्रेशन मायने नहीं रखेगा, मायना किसका रखेगा, अल्कोहल कितना कंसंट्रेशन का है, कितना हिस्सा है उस टोटल वॉल्यूम में, उससे हमको इस अल्कोहलिक जो प्रोडक्ट है उसका परसेंटेज, उसका स्ट्रेंथ पता लग सकता है। तो मान लीजिए ये X% है, ये 1200 ml का X% 380 ml है, ठीक है। उसी को हम इक्वेशन में लिख रहे हैं, X% ऑफ 1200 ml of alcoholic solution is equal to 380 ml of alcohol। अब क्या करना है, परसेंट की जगह में हम अपॉन 100 करेंगे, ऑफ की जगह में इनटू का साइन, फिर 1200। इजी कैलकुलेशन है, x अपॉन 100 इंटू 1200 इज इक्वल टू 380। तो x वेरिएबल है, इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो बाकी सारे जो डाटा है वो इक्वल साइन के एक साइड रहेंगे और x जो है इक्वल साइन के दूसरे साइड रहेगा। तो जब हम x की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तब आएगा ये 32%। तो हमारे क्वेश्चन में जैसे कि पूछा गया था कि फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कितना, उसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा फाइनल, तो आंसर इज 32%। ठीक है, इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को आप दोबारा देखिए जब तक आपको समझ आ रहा है। मैंने काफ़ी डिटेल में इस क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली डिस्कस किया है ताकि आपको इजी हो समझने में। तो ये पहले वाले जो क्वेश्चन हम डील कर चुके हैं इससे अलग था, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कितना ml में लेना है वो ऑलरेडी दिया हुआ था, जबकि जो टारगेट कंसंट्रेशन है जो कि पहले क्वेश्चंस में दिया रहता था वो इस क्वेश्चन में पता लगाना था, उल्टा था। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को आप बार बार देख लीजिए जब तक आपको समझना है और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।